प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के बीच एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश पूरी ताकत से कोविड के खिलाफ लड़ रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच डॉक्टरों, नर्सों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। ये लोग अपनी चिंता छोड़कर दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अचानक ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई। इस कठिन घड़ी में क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वालों ने, रेलवे और एयरफोर्स ने देश के दूर दराज के इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। इन लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके लाखों लोगों का जीवन बचाया। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथियों, जब सेकेंड वेव आई, अचानक से ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं। वहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है। देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने पिछले 7 साल में मिलकर कई कठिन परीक्षाएं दी हैं और हर बार हम सभी मजबूत होकर निकले हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच देश सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक बार फिर कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में विजयी होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से एक बार फिर मास्क और दूसरे नियमों का पालन करने की अपील भी की। हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हाँ, जहां सफलताएं होती हैं वहां परीक्षाएं भी होती हैं। इन 7 सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परीक्षाएं भी दी है और हर बार हम सभी मजबूत होकर निकले हैं। कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा तो लगातार चल रही है। ये तो एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है। कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है। बड़े बड़े देश भी इसकी तबाही से बच नहीं सके हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने पहली वेव में भी पूरे हौसले के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस बार भी वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत विजयी होगा। कोविड महामारी में अपने माता पिता गंवाने वाले बच्चों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स बाल योजना के तहत कई कल्याणकारी कदमों को मंजूरी दी। इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मदद देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन बच्चों को सहयोग देने और इनके संरक्षण के लिए देश हर संभव कदम उठाएगा, जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो और वो एक मजबूत नागरिक बन सकें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार अब कम हो रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,65,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,76,000 से अधिक लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इसके साथ ही अब तक कुल 2,54,00,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक होकर अस्पतालों से घर जा चुके हैं। मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के 21,14,508 सक्रिय केस हैं।
पिछले 24 घंटे में 3,460 लोगों की मौत हुई है। 29 मई तक कुल 34 करोड़ 31 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। इनमें से कल 20,63,000 नमूनों की जांच की गई। देश में चल रहे वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक देश में वैक्सीन की कुल 21 करोड़ 20 लाख 66,000 से अधिक खुराक लोगों को दी गई हैं।